नमस्कार। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 26। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो यहाँ पर 26 का सही कोट होगा तो वो होगा विकल्प बी। तो इसका मिलान करते हैं। राठौड़ा रे ख्यात, तो इसका जो सही मिलान होगा तो वो होगा दयालदास। अगला है विराट पुराण, तो इसका होगा गोरखनाथ। अगला है पुष्पदंत, तो इसका होगा उत्तर पुराण। अगला है जिंदत सूरी, तो इसका जो रचना होगी तो वो होगी उपदेश रसायन रास। तो इस प्रकार यहाँ पर सूची ए का सूची 2 के साथ मिलान होता है, तो कूट तो सही ठहरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? विकल्प में है स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत, गोरखनाथ। तो जो 27 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, सरहपाद। जो सरहपा है, इन्हें सरहपाद भी कहा जाता है, सरह भी कहा जाता है और सरोज बज्जर भी कहा जाता है। तो इन्हें राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा प्रथम कवि माना गया है। अगला प्रश्न है 28। संदेशरऊ सविथरऊ पई मई कहणु न जाई, जे कालंगुली मुंदड़ऊ सो बावड़ी समाई। इन पंक्तियों के रचनाकार के बारे में बताना है कि कौन है। विकल्प है बिमल सूरी, अधमाण, हेमचंद्र सूरी, दामोदर भट्ट। तो 28 का सही विकल्प होगा विकल्प बी, अधमाण। तो ये पंक्तियाँ इनकी है। अगला प्रश्न है 29। तो प्रश्न में पूछा गया है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये किसका कथन है? विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो जो 29 है इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्तियां हैं ये। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इसके बाकी पार्टों को नहीं देखा है, जो सीरीज़ हमारी चली हुई है, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पर जाकर आप इसके अन्य पार्टों को भी देख सकते हो। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो जो यहाँ पर सही अनुक्रम होगा रचनाओं का तो वो होगा विकल्प डी। सबसे पहले आएगी श्राव का चार, उसके पश्चात आएगा भरतेश्वर बाहुबली रास, उसके पश्चात चंदनवाला रास और सबसे अंत में रेवंतगिरी रास। तो डी सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 30-31। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची 1 दी गई है और दूसरी तरफ सूची 2। इन दोनों सूचियों को एक दूसरे से मिलान करना है। तो जो 31 प्रश्न है इसका जो सही कूट होगा तो वो होगा कूट बी। तो चलिए इनका मिलान करते हैं। जो जयमिंग जस चंद्रिका होगी ये रचना है मधुकर कवि की, और जो पृथ्वीराज रासो है इसका मिलान होगा चंद बरदाई से। अगली है श्राव का चार, तो इसकी जो मिलान होगी ये होगी देवसेन के साथ। अगला है नेमिनाथ रास, तो इसका मिलान होगा सुमति गणी के साथ। तो इस प्रकार यहाँ पर आप मिलान को देख सकते हैं, तो कूट भी सही ठहरता है। अगला प्रश्न है 32। तो प्रश्न में पूछा गया है, पंडिय सल सत बखानी देही बुद्ध बसंत न जानी। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? विकल्प है सरहप्पा, कन्हप्पा, शबरिप्पा और नागार्जुन। तो जो 32 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, सरहपाद। तो ये पंक्तियाँ सरहपाद की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो सरहप्पा हैं, कन्हप्पा हैं और शबरिप्पा हैं, तो ये तीनों सिद्ध कवि माने जाते हैं, और जो नागार्जुन है तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है 33। तो प्रश्न में पूछा गया है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। आचार्य शुक्ल का यह कथन निम्नलिखित में से किस कवि के संबंध में है? विकल्प में है बिहारी,
विद्यापति, मतीराम, भिखारीदास। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। विद्यापति के संबंध में ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। बी सही विकल्प होगा। अगले हैं जैसे विकल्प में है बिहारी, मतीराम और भिखारीदास। तो इन तीन कवियों का संबंध है रीतिकाल से। अगला प्रश्न है 34। तो प्रश्न है मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। प्रश्न पूछा गया है मैथिली हिंदी में गद्य की पहली पुस्तक। तो जो यहाँ पर विकल्प हैं वे हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, बसंत विलास। तो यहाँ पर जो 34 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न है 35। तो प्रश्न में पूछा गया है राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है। जो राजमती है ये नायिका किसकी है। विकल्प में है कीर्ति पताका, आलाखंड, बिसलदेव रासो, रणमल छंद। तो सही विकल्प होगा 35 का, तो ये होगा सी, बिसलदेव रासो। सी सही विकल्प ठहरता है। अगला प्रश्न है 36। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। तो बताना है कि पुष्पदंत की निम्न में से कौन सी प्रबंध रचना है। विकल्प में है ऋषनेमी चर्यु, नय कुमार चर्यु, पवन चर्यु, भविष्यत कहा। तो जो 36 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी, नय कुमार चर्यु। अगला प्रश्न है 37। तो प्रश्न में पूछा गया है बमणई म जानत ही भेव, एवं पढ़यु ए च्यौ बेव, मट्टी पानी कुश लह पढ़ंत, घरी बैसी अगी हुणंत। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि से संबंधित हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप इन प्रश्नों को अपने हिसाब से पढ़िए। बाकी मैं 37 का सही विकल्प बता देता हूँ आपको क्या होगा। विकल्प में है गोरखनाथ, सरहपाद, रैदास या कबीरदास। तो 37 का सही विकल्प होगा सरहपाद की उपयुक्त पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है 38। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है। विकल्प में है विद्यापति, हित हरिवंश, रसखान या मीराबाई। तो जो 38 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विद्यापति। उपयुक्त पंक्तियां हैं विद्यापति की। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं आपको ये कहीं पर नोट करके रखनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एनटीए नेट के साथ प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो पूरी संभावना है कि जितनी भी पंक्तियाँ हैं आगे भी पूछी जाएंगी, तो आप इन्हें एक नोटबुक में नोट कर रखना चाहिए। अगले प्रश्न है जो जून 2014 में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है खंड भाषा पुराण च कुरान कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है। विकल्प चंद बरदाई, अब्दुल रहमान। तो 35 का जो सही विकल्प होगा, माफ़ करना 39 का जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, चंद बरदाई की पंक्तियां हैं ये उपयुक्त। अगला जो प्रश्न है 40। तो प्रश्न में पूछा गया है कुबलयमाला कथा के रचनाकार कौन है। विकल्प में है अरोड़ा कवि, उद्यतन सूरी, दामोदर शर्मा, ज्योतिरेश्वर ठाकुर। तो जो 40 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प भी, उद्यतन सूरी। अगला प्रश्न है 41। तो प्रश्न में पूछा गया है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 कवियों के बारे में बताया है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन से कवि 8वीं शताब्दी से नहीं हैं। विकल्प में है सरहपाद, हेमचंद्र सूरी, शबरपा, स्वयंभू। तो 41 का जो सही विकल्प होगा तो वो है हेमचंद्र। इनका संबंध 8वीं शताब्दी से नहीं है, बाकी सरहपा, शबरपा और स्वयंभू इनका संबंध है 8वीं शताब्दी से। अगला प्रश्न है 42। तो प्रश्न में पूछा गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है। तो जो ये ग्रंथ है इसका विषय बताना है। विकल्प में है पुराण, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य या व्याकरण। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, व्याकरण। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है इसका विषय है व्याकरण। अगला प्रश्न देखते हैं 43। तो प्रश्न में पूछा गया है
बिसलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं जगनीक, शारंगधर, नाला सिंह, नरपति नाला। तो जो इसका सही विकल्प होगा 43 का, तो वो होगा विकल्प डी, नाला सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं 44। तो प्रश्न में पूछा गया है अधःमान की रचना कौन सी है? विकल्प हैं प्राकृत पेंगलम, संदेश रासक, जयचंद्र प्रकाश, प्रबंध चिंतामणि। तो इसका जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, संदेश रासक। अगला प्रश्न है 45। तो प्रश्न में पूछा गया है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ पूछा गया है, तो आपको प्रश्न से ढंग से पढ़ना है तो प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, वर्ण रत्नाकर। प्रश्न होगा मैथिली की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी आज की वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।